हर शैक्षणिक सत्र से पहले प्राइवेट स्कूल की मनमानी की खबरें कई सवाल खड़े करती हैं। सारे नियमों को ताक पर रखकर अभिभावकों को परेशान करना अब इन प्राइवेट स्कूल्स की रवायत बन गई है। कभी बढ़ती हुई फीस, कभी किताबों की खरीद, तो कभी हर साल बदलने वाली यूनिफॉर्म ने पेरेंट्स का जीना मुहाल कर दिया है। कभी ट्यूशन फीस में बेतहाशा वृद्धि, कभी ट्रांसपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी, तो कभी एनुअल फीस को तोड़कर कंपोजिट शुल्क में बांटने की बात कहकर अभिभावकों का आर्थिक बोझ हर साल बढ़ाया जा रहा है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी मजबूरी ये कि बच्चों का भविष्य देखते हुए अभिभावक खुलकर प्राइवेट स्कूलों के इस व्यापार का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। एक आंकड़ा बताता है कि इस साल स्कूलों में नोटबुक और किताबों के पूरे सेट की कीमत 40% तक बढ़ी है। इसमें नोटबुक और किताबें लगभग 30% तक महंगी हो गई हैं। यही हाल स्कूल यूनिफॉर्म और बैग की कीमत का भी है, जिसमें 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत बार ये देखा गया है कि प्राइवेट स्कूलों और बुक पब्लिशर्स का घनिष्ठ संबंध होता है। कई बार तो स्कूलों के अपने पब्लिशिंग हाउस भी होते हैं, जहां से किताबें खरीदने की बाध्यता होती है। देश की 312 जिलों में किया गया एक सर्वे बताता है कि पिछले 2 सालों में प्राइवेट स्कूलों ने 30% या उससे भी ज्यादा फीस बढ़ाई है। सर्वे ये भी कहता है कि टियर 1 शहरों में स्कूलों की सालाना फीस 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के बीच है। वहीं टियर 2 शहरों में स्कूलों की फीस 50,000 से 2 लाख रुपए सालाना है। हाल ये है कि जो किताब बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो स्कूलों की ओर से सुझाई गई दुकानों पर 140 रुपए की कीमत में मिलती है। इतना ही नहीं, कई अभिभावकों का ये भी कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूलों द्वारा दी गई परचेजिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें उनके बच्चों का एडमिशन कहीं और कराने को कह दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का ये हाल तब है जब प्राइवेट स्कूलों के लिए कई नियम कायदे हैं। कई राज्य सरकारों ने या तो फीस विनियमन कानून बनाए हैं या उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। तमिलनाडु में शुल्क निर्धारण मॉडल का पालन किया जाता है। कर्नाटक एक ऐसे फॉर्मूले के पक्ष में है जो स्कूली शिक्षा कानून के तहत नियम बनाकर स्कूलों के लिए फीस तय करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में शुल्क वृद्धि का आधार उत्तर प्रदेश शुल्क नियामक अधिनियम 2018 है। इसके तहत स्कूल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI या शिक्षकों की वेतन वृद्धि में जो न्यूनतम होगा, उसमें 5% राशि जोड़कर शुल्क में अधिकतम वृद्धि कर सकते हैं। 2023-24 के लिए CPI 5.4% है। ऐसे में इसमें 5% जोड़कर स्कूल अधिकतम 10.4% ही शुल्क वृद्धि कर सकते हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तमाम नियमों के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। उनके लिए कोई नियम क्यों मायने नहीं रखता। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोर नीति से अभिभावक बच सकते हैं।